हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का जो पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन पेपर है वो प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल। दोस्तों ये 3 घंटे का पेपर है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं जो 80 नंबर के, जो और टोटल 100 नंबर का होता है, जो 80 नंबर के ये पेपर होता है और 20 नंबर का आपका वाइवा होगा, तो टोटल मिला के होता है 100 नंबर का। लेकिन ये जो पेपर होता है ये होता है 80 नंबर का। तो इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो आपका सेक्शन आता है वो सेक्शन ए। सेक्शन ए जो आपका है 4 नंबर का, इसमें आपके टोटल क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है आपके टोटल। तो इसमें 8 क्वेश्चन में से सभी करने, प्रत्येक 4 नंबर का है। पहला जो क्वेश्चन है वो विधिक व्यवसाय की मौत को समझाइए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन इन ब्रीफ। सेकंड क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात विधिक व्यवसाय की प्रगति पर संक्षेप में एक लिखित लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता क्या है? व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स। और डी नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका, अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवश्यक अर्हताएँ कौन सी हैं? व्हाट आर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है जो आपका, अपने मुवक्किल के प्रति अधिवक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट फॉरवर्ड हिज क्लाइंट। आपका छठा जो क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना को समझाइए, एक्सप्लेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है वो राज्य विधिक परिषद के अनुशासन संहिता वर्णन कीजिए। डिस्कस द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल। जो आपको आठवां नंबर क्वेश्चन है, एच नंबर, नामांकन के लिए निरर्हता के कौन कौन से नियम हैं? व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट। उसका जो आपका सेक्शन बी नंबर है, तो वो आपको इसमें टोटल आपको प्रश्न दिए हैं 4, जिनमें से आपको करने हैं 2। और प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो, क्या न्यायालय की अवमानना के लिए अधिवक्ता के विधिक व्यवसाय के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है? निर्णित वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। कैन ए एडवोकेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस टू बी कैंसिल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एलेबोरेट विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केसेस। तो आपके दूसरा क्वेश्चन है, राज्य विधिक परिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है? परिषद की सांविधिक शक्तियों एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। हाउ इज स्टेट बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? डिस्कस इट्स स्टैट्यूटरी पावर्स एंड फंक्शन इन डिटेल। उसके आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत आचार से आप क्या समझते हैं? ये कितना आवश्यक है? विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एडवोकेट्स? हाउ फेयर इज इट एसेंशियल? डिस्कस। उसका जो चौथा क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का विधिक व्यवसाय में महत्व एवं इसकी आवश्यक बातों को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 इन लीगल प्रोफेशन। तो दोस्तों ये आपके जो सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, तो इनमें आपसे 2 करने हैं, 12 नंबर का एक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी जो आपका है वो, उसमें भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 करना है और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 12 नंबर का है। जो उसका जो आपको पहला क्वेश्चन है, क्या अवमानकर्ता को क्षमा मांगने पर दोष मुक्त किया जा सकता है? संबंधित उपबंधों की सहायता से तर्क प्रस्तुत कीजिए। वेदर द कंटेम्नर कैन बी एक्सक्यूटेड ऑन सीकिंग पार्डन, गिव रीजन विद रिलीवेंट प्रोविजंस। उसका जो आपको दूसरा क्वेश्चन है, व्यवसायिक दुर्व्यवहार क्या है, उसको दंडित करने के लिए राज्य बार काउंसिलिंग को क्या प्रक्रिया उपलब्ध है? व्हाट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? व्हाट इज द मैकेनिज्म अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ स्टेट बार काउंसिल टू पनिश द सेम। उसका जो आपको तीसरा क्वेश्चन है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की प्रकृति, विस्तार एवं उद्देश्य का
वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर, एक्सटेंड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंटेप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। उसका जो आपको चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक बदलाव एवं सुधार में कानून एवं विधिक व्यवसाय की भूमिका का विस्तृत उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लॉ एंड लीगल प्रोफेशनल इन सोशल रिफॉर्मेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेक्शन सी। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने थे, जो प्रत्येक आपको 12 नंबर का था। तो अगर दोस्तों ये आपको बताया प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल, 80 नंबर क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।